जॉन्गकुक की नींद खुलते ही जॉन्गकुक आंखें खोलकर तैयंग को अपने करीब देखकर खुद को झट से तैयंग से दूर कर लेता है। तैयंग जॉन्गकुक को आंखें खोलते हुए देखकर एक हाथ से अपने शोल्डर को मसाज करते हुए कहता है, जग गए तुम? कहीं अभी भी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? जॉन्गकुक बिना कुछ कहे बेड से नीचे उतरने लगता है। जॉन्गकुक कमरे की हालत देखकर चौंक जाता है। तभी तैयंग एक हाथ से अपने हेयर्स को रब करते हुए कहता है, मेरी चोट ज़्यादा सीरियस नहीं है, तुम चिंता मत करो। जॉन्गकुक बेड से उतरकर चलकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और कहता है, मैं कब से तुम्हारे लिए चिंता करने लगा। तैयंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऑल राइट, वॉट एवर यू से, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तैयंग अपने स्लीव्स की बटन को ओपन करता है और इसे फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ उठाने लगता है। अपने आर्म्स से ऊपर की तरफ उठा लेता है और कहता है, अकेला सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए आसान नहीं है और मैंने ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया है। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास डॉक्टर और हमेशा सर्वेंट मौजूद होता है। जॉन्गकुक फर्स्ट एड बॉक्स पेट के ऊपर रख देता है और कहता है, थिंक ऑफ यूर सेल्फ, तुम अपने बारे में चिंता करो। मेरे बारे में चिंता करने के लिए तुम्हें किसने कहा था और मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें किसने कहा था? तुम क्यों आए? तुम अपने वजह से जख्मी हुई हो। अब तुम ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाया हो? ये कहकर जॉन्गकुक कमरे से बाहर जाने लगता है और जाते हुए जोर से आवाज़ें करके दरवाज़ा बंद करता है। तैयंग जोर से कहता है, कैन यू हेल्प और नॉट? क्या तुम मेरी मदद करोगी या फिर नहीं? तैयंग बाथरूम के अंदर आ जाता है और वाटर से अपने हैंड को वॉश करने लगता है। तब तक जॉन्गकुक दूसरे बाथरूम से शावर लेकर कमरे के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक बाथरूम में था। जॉन्गकुक कमरे के अंदर आकर देखता है तैयंग अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब उसने अपने हैंड पर कोई बैंडेजेस नहीं किए। तैयंग जॉन्गकुक को देखकर अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। जॉन्गकुक के गीले बालों से पानी टपक रहा था, उसके शोल्डर पर, फेस पर और फिर फर्श पर गिर रहा था और जॉन्गकुक के बाथरूम सामने से खुला होने के कारण उसके चेस्ट भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। तैयंग को अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है। तैयंग अपने थूक को निगल लेता है, उसे पसीना आने लगता है। ये सब कुछ देखकर जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से से जॉन्गकुक के फेस लाल हो जाता है। तैयंग जब उठकर जॉन्गकुक के पास आने लगता है, जॉन्गकुक गुस्से से तैयंग को रूम से बाहर धकेल देता है और कहता है, गेट आउट। अच्छी तरह से जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जॉन्गकुक तैयंग को कमरे से बाहर निकालकर अंदर से डोर लॉक कर देता है। तैयंग कहता है, पार्क जेके, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तैयंग लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है और जॉन्गकुक के लिए इंतज़ार करने लगता है। कुछ मिनटों के बाद जॉन्गकुक कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम के अंदर एंटर करके तैयंग को जब लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ देखता है, जॉन्गकुक कहता है, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना? तभी तैयंग कहता है, वो मेरी कार रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पार्क्ड है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे पास अभी कार नहीं है। जॉन्गकुक गुस्से से अपने हाथ को कसकर मुट्ठी कर लेता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम इस सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। तैयंग उठकर जॉन्गकुक के पास आ जाता है और कहता है, तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अभी बाहर थंडरस्टॉर्म की साउंड सुनकर जॉन्गकुक डर से कांपने लगता है। तैयंग जल्दी से उसे अपने आर्म्स में होल्ड करते हुए कहता है, डोंट बी अफ्रेड, आई एम हियर, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। जॉन्गकुक तैयंग के हाथ पीछे करते हुए कहता है, डोंट टच मी, मुझे टच मत करो। क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि चले जाओ यहाँ से? फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? क्यों नहीं चले जाते? तैयंग जॉन्गकुक के कलाई को सॉफ्टली पकड़ लेता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अभी एक कैब बुलाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई मिलेगी और वैसे भी मैंने अपने साथ छाता नहीं लाया, तो तुम मुझे बारिश में इस तरह से बाहर जाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? जॉन्गकुक दूसरी तरफ नज़रें घुमा लेता है और कहता है, तो फिर तुम काउच पे सो जाओ, मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। तैयंग कहता है, बिना ब्लैंकेट के
क्या मुझे ठंड नहीं लग जाएगा? कुकी, तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तभी जॉन्गकुक कमरे के अंदर से एक पिलो लेकर आता है और तैयांग की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, इसे पकड़ो और सो जाओ। तैयांग कहता है, लेकिन ब्लैंकेट। फिर जॉन्गकुक अंदर से ब्लैंकेट लेकर आता है और तैयांग के चेहरे पर फेंकता है। तैयांग ब्लैंकेट कैच करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स। जॉन्गकुक कमरे के अंदर आकर बेड पर सो जाता है, ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से कवर करके। उसे बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ से डर लगता है। थोड़ी देर बाद तैयांग उसे चेक करने के लिए जॉन्गकुक के कमरे में आ जाता है। तैयांग धीरे से डोर ओपन करता है और उसमें से अंदर झाँकता है। फिर तैयांग कहता है, ये ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा मोटा है, बेड पर कोई पतला वाला मिल सकता है क्या? जॉन्गकुक कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए तैयांग अंदर आ जाता है और जॉन्गकुक के पास आकर बैठ जाता है और एक हाथ से जॉन्गकुक के शोल्डर को टच करने लगता है और कहता है, उसे बिजली और तूफान से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग बनने का नाटक करता है। सो क्यूट कुकी, लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारे देती तुम्हारे साथ है। तभी जॉन्गकुक कहता है, अगर तुमने नहाया नहीं है तो मुझे टच मत करो। तैयांग मन में सोचता है, अगर मैं नहा लूँ तो क्या टच कर सकता हूँ? तैयांग के दिमाग में अब नौटी ख्याल चलने लगता है। तैयांग कहता है, बेबी तुम रुको ज़रा, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तैयांग कमरे से बाहर आ जाता है और बाहर आकर तैयांग अपने शर्ट निकालने लगता है। फिर मन में सोचता है, उसके पजामास पहनना थोड़ा ज़्यादा ही है, छोड़ो, ये उसके ठंडे और बदतमीजी करने से तो बेहतर ही है। तैयांग शावर लेकर जॉन्गकुक के क्लोथ वेयर कर लेता है और फिर वापस कमरे में आकर जॉन्गकुक के बगल में लेट जाता है। जॉन्गकुक के शर्ट तैयांग को फिट नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा छोटा था और सामने से बटन भी लग नहीं रहा था। वो इसे खुला ही छोड़ देता है क्योंकि उसे जॉन्गकुक के एहसास और उसकी खुशबू को महसूस करना था। तैयांग जॉन्गकुक को ब्लैंकेट से ऊपर से सॉफ्टली हक करके कहता है, बेबी आई हैव फिनिश्ड टेकिंग अ शावर, मैं नहा चुका हूँ, तो क्या अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ? जॉन्गकुक पलट कर तैयांग की तरफ फेस करके सो जाता है। तब तैयांग देखता है जॉन्गकुक वो तो गहरी नींद में सो रहा है। तैयांग कहता है, वो सो गया है। तैयांग जॉन्गकुक के चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर कहता है, मैं क्या सोचा था, और तुम मुझे इस तरह से तड़पता हुआ छोड़कर इतनी आराम से कैसे सो सकते हो? ठीक है, तुम डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, आई एम हेयर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं और इंतज़ार करूँगा तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। तभी तैयांग देखता है जॉन्गकुक नींद में बरबरा रहा था, वह कुछ ड्रीम देख रहा था, अपने मॉम को देख रहा था। जॉन्गकुक नींद में कहता है, मॉम। तैयांग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तैयांग शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ जॉन्गकुक के चेहरे को देखने लगता है। फिर तैयांग उठकर बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हारे दुख दर्द सब कुछ। अगले दिन सुबह जॉन्गकुक जब नींद से उठता है, जॉन्गकुक एक हाथ से अपने हेड को रब करने लगता है और मन में कहता है, बहुत टाइम हो गया था जब मैंने इतनी शांति से नींद नहीं थी, आज मुझे बहुत अच्छा नींद आया। फिर जॉन्गकुक बाहर आकर देखता है तैयांग किचन में ब्रेकफास्ट मेक कर रहा है। तैयांग जॉन्गकुक को देखकर स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, चलो पहले हम खाना खा लेते हैं, ठीक है? जॉन्गकुक तैयांग को कुकिंग करते हुए देखकर शॉक्ड था। तैयांग कहता है, मैंने वो सूप ऑर्डर किया जो तुमने पिछली बार खाया था, अब वो बिल्कुल सही तापमान पर है, तुम खाना चाहोगे, इसे ट्राई करना चाहोगे? डरो मत, मैंने तुम्हारे किचन गंदा नहीं किया है इस बार, और ना ही बेकार सा खाना बनाया है, जो तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसा ही बनाया है, लेकिन सूप बाहर से ऑर्डर किया है। तभी जॉन्गकुक कहता है, वैसे तुम कब जा रहे हो? जॉन्गकुक के वर्ड सुनकर तैयांग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर भी तैयांग मुस्कुराते हुए कहता है, आई विल लीव आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के बाद चला जाऊँगा। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक न्यूज़पेपर एक हाथ में लेकर न्यूज़पेपर रीड करते हुए वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। तैयांग जो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था, वो बस खाना सामने लेकर बैठा था और जॉन्गकुक को घूर रहा था। तैयांग कहता है, आज तुम्हें काम नहीं है तो क्या तुम बाद में
मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? मैं देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी व्यस्त हो तुम। वीकेंड में 2 दिन का अच्छा ब्रेक ले लो, कैसा रहेगा? अगर तुम्हें मूवी देखना नहीं है तो क्या किसी और जगह चलना पसंद करोगे? लेकिन जॉन्गकुक एक कभी आंसर नहीं दे रहा था। तयंग फिर से कहता है, बाय द वे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें सच में पसंद करती है? क्या हो सकता है कि वो कहीं और किसी के साथ हो? तभी जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जॉन्गकुक टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो बाहर चलो। तयंग रोने वाली शक्ल बना लेता है और फेक क्राई करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी प्लीज़। कितने गुस्से में हो तुम और कितना गुस्सा करते हो, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो, तुम बहुत बुरे हो कुकी। जॉन्गकुक तयंग को घर से बाहर निकलते हुए कहता है, किसी के प्रॉपर्टी में घुसना कानून के खिलाफ है, लेकिन अगर तुम ये अनकॉर्पोरेटिव रहना जारी रखो तो मैं पुलिस को बुला लूँगा और किसी दिन तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगा। तयंग कहता है, मैंने ट्रेस पास नहीं किया। ट्रेस पास से तयंग का मतलब था ब्रेकफास्ट। वो अपने बेटे लिटिल कुक की तरह जॉन्गकुक के गुस्से को देखकर तोतलाकर ट्रेस पास कह दिया। जॉन्गकुक मुस्कुराते हुए कहता है, तब कितनी देर यहाँ रहने की सोच रहे हो तुम? मैं तुम्हें और यहाँ नहीं रख सकता। तभी तयंग कहता है, पार्क जेके, लेकिन क्यों? क्या तुम मेरे साथ इतना कठोर नहीं हो सकते? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जॉन्गकुक कहता है, मैंने तुम्हें एक रात के लिए रहने दिया और अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये जगह तुम्हारी हो। किम तयंग, कुछ बातें मुझे तुम्हें स्पष्ट करनी है। अगर मेरे और मेरे फियांसे के बीच कोई मसले हैं तो उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ निकल जाओ यहाँ से। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।